डेटा टाइप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, बेसिक, यूज़र डिफाइंड और डिराइव्ड। बेसिक में आपके आते हैं इंट, कैर, फ्लोट। यूज़र डिफाइंड में स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इनम। और डिराइव्ड में आते हैं एरे, पॉइंटर, फंक्शन, रेफरेंस। स्टार्ट करते हैं बेसिक डेटा टाइप से। दे आर प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मीन्स ये पहले से ही डिफाइंड होते हैं C++ में। दे डायरेक्टली यूज इन द प्रोग्राम, इनको प्रोग्राम में अपन डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे अपन इंट, फ्लोट लगाते हैं। दे आर यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, और इनका यूज़ क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए होता है। तो प्री डिफाइंड होते हैं, प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज होते हैं, और दे आर यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, उनका यूज़ जो होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने में होता है। एग्जाम्पल आपके इंट, फ्लोट, कैर, डबल एम। सेकेंड है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिफाइंड बाय यूजर इटसेल्फ। इनको कौन डिफाइन करता है, यूजर डिफाइन करता है। व्हेन बेसिक सेट ऑफ डेटा टाइप इनसफिशिएंट फॉर नीड, अगर आपकी नीड बेसिक डेटा टाइप से कंप्लीट नहीं हो रही है तो यूजर कैन क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स डेटा, और उसको मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का। तो नंबर 1 नेम सजेस्ट, इट इज़ डिफाइंड बाय द यूज़र। और यूज़र क्यों डिफाइन कर रहा है, क्योंकि जो बेसिक डेटा टाइप है वो यूज़र के लिए इनसफिशिएंट हो रहे हैं। तो जब यूज़र के लिए बेसिक डेटा टाइप इनसफिशिएंट हो जाए और उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स या मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तो वो किसका यूज़ करेगा, आपका क्या बनाएगा, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इनम, इनको आगे डिफाइन कर सकते हो आप यूज़र डिफाइंड में। स्ट्रक्चर, इट इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच अलाउ अस टू कंबाइन डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स टुगेदर। स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल और डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने बनाया स्ट्रक्ट स्पेस, स्ट्रक्चर का नाम दिया स्टूडेंट, डेटा टाइप लिया इंट, इंट में लिया रोल, सेमीकोलन, फिर मैंने लिया कैर में क्या लिया, नेम, फिर मैंने फ्लोट में क्या लिया, परसेंटेज। तो डिफरेंट डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पहली चीज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, और ये कंबाइन करता है डिफरेंट डेटा टाइप टुगेदर, अलग अलग डेटा टाइप को क्या करता है, कंबाइन करने का काम करता है। सेकेंड है यूनियन, यूनियन इज ए डेटा टाइप इज स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन। सेम है स्ट्रक्चर के जैसा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप के लिए मेमोरी लोकेशन क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एक और बनता है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो है डिफरेंट डेटा टाइप की मेमोरी लोकेशन क्या होती है, सेम होती है, जबकि स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। क्लास, you know, class is a user defined data type which bind data and function together. क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल डिक्लेरेशन, पब्लिक सेक्शन मेंबर, यू ऑलरेडी नो। इनम, इट इज़ यूज टू असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। इनम मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया, जैसे मैंने इनम लिखा और इनम का नाम यहाँ लिखा डे, मैंने यहाँ दे दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हर एक को नंबर मिल जाएगा, मंडे से स्टार्ट है तो मंडे को मिलेगा 0, ट्यूसडे को कितना मिलेगा 1, वेडनेसडे को 2, इस तरह मिलेगा। नेक्स्ट है डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप डिराइव फ्रॉम इनबिल्ट और प्रिमिटिव, ये भी किससे बनते हैं, प्रिमिटिव से। दे डोंट क्रिएट न्यू डेटा टाइप, इनसे कोई नया डेटा टाइप नहीं बनता, बल्कि ये पुराने डेटा टाइप में ही कुछ नई फंक्शनलिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो नंबर 1 दे आर डिराइव फ्रॉम इनबिल्ट डेटा टाइप, और नंबर 2 दे डोंट क्रिएट न्यू डेटा टाइप, नया डेटा टाइप नहीं बनाते हैं बल्कि पुराने डेटा टाइप में ही फंक्शनलिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें आते हैं आपके एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस। बात करते हैं एरे। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। सेम डेटा टाइप होते हैं और कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। फंक्शन भी आप रीड कर चुके हैं, इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिटन वंस यूज अगेन एंड अगेन, ये डेफिनेशन पहले भी चैप्टर में आ चुकी है, और सिंटैक्स भी आप यू नो वेरी वेल। उसके बाद आता है पॉइंटर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है एक वीडियो में, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। पॉइंटर इज यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। पॉइंटर जो है नॉर्मल वेरिएबल जो होता है वो वैल्यू स्टोर करता है, और पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो एड्रेस स्टोर करता है। सिंटैक्स एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन आता है जो नॉर्मल वेरिएबल में नहीं आता। रेफरेंस, रेफरेंस इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर वेरिएबल, वेरिएबल का एक अल्टरनेट नेम है, और दोनों को हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, वेरिएबल नेम को भी और उसके रेफरेंस को भी। वेरिएबल एंड रेफरेंस कैन बी यूज इंटरचेंजेबली इन ए प्रोग्राम, प्रोग्राम में इन दोनों को यूज किया जा सकता है। बोथ शेयर सेम मेमोरी लोकेशन, लेकिन दोनों क्या करते हैं, सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। तो नंबर 1 अल्टरनेटिव नेम है, जैसे आप लोगों को भी होते हैं, अलग अलग नेम्स होते हैं, घर पे कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, तो इस तरह से अल्टरनेटिव नेम है वेरिएबल के लिए, आप दोनों को यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। और लास्ट में बोथ शेयर सेम मेमोरी लोकेशन, लेकिन दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को ही क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मीन्स दोनों का मीन्स क्या है, वेरिएबल का
और जो उसका रेफरेंस बना है उनका मीन्स दोनों का क्या है, सेम ही रहता है।